आज मैं अपने चॉइस के हिसाब से लेके आई हूँ बेसन सेव गुड़ की रेसिपी। मैं बहुत छोटी थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं गांव में भी रही हूँ, तो वहाँ पे बेचने के लिए आते थे। तो ऐसे मोटे मोटे सेव में ही रहता था, लेकिन वो कैसे बनाते थे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें बहुत ही टेस्टी लगता था। मम्मी ऐसे पतला पतला सेव में लड्डू बनाती थी, वो अच्छा नहीं लगता था जितना ये मोटे थिक में, मतलब एकदम कुरकुरी बनती थी। तो बस ऐसे ही याद आ गया, तो हमें लगा कि मैं भी बना ही रही हूँ तो आप लोग के लिए भी ज़रूर लेके आना चाहिए। और विंटर सीजन में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, और खिचड़ी पे तो बनाई ही जाती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। वीडियो पसंद आएगी ना तो शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ, तो बेसन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो, कितना आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप के बराबर बना रही हूँ, तो 1 कप मैंने ले ली हूँ और आधा कप यहाँ पे और ले ली हूँ। वैसे मैंने इसे चेक कर ली थी, तो 150 ग्राम के बराबर मैंने ली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब एक चुटकी थोड़ा सा मैंने नमक डाल दी हूँ, और 1 ही चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाल दी हूँ। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का तेल नहीं लेना है, मिला देना है। ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं, इसे अच्छे से मिला दीजिएगा, लेकिन 1 चुटकी नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगी। अब इसके बाद आपको ना पहले हार्ड इसको डो लगाना है, उसके बाद फिर हल्का हल्का छिड़काव करके तब सॉफ्ट डो बना लेना है। तो बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनाना है, जैसे हम लोग रोटी के लिए ना आटा गूंदते हैं, वैसे ही ये बेसन का आटा हम लोग को बनाना है, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। पहले मैं जब आटा गूंदती थी ना बेसन का, तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मेरी मम्मी बताई कि बेटा जब भी आप गूंदो ना, तो पहले हार्ड थोड़ा पानी डाल के तब गूंदो, उसके बाद फिर आपको हल्का हल्का छिड़काव करके जब आप अच्छे से गूँधेंगे तो एकदम समेट के बहुत ही अच्छा आपका डो तैयार होगा। तो मैं मम्मी के हिसाब से जब मैंने फॉलो की तो एकदम परफेक्ट डो बना। तो ये देखिए, तो ऐसे आप लोग भी बाय द वे जिसे नहीं आता होगा तो ऐसे ही डो बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ डो मैंने बना ली हूँ। अब फटाफट क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं मतलब बनाने जा रही हूँ सेव। तो सेव मैं कैसे बनाऊंगी अभी आप देखिएगा। तो मेरे पास ना एकदम मोटा वाला झारन तो नहीं है, मीडियम साइज की है। हमारे पास जो नमकीन की मशीन होती उसमें भी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही थिक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रही हूँ। जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं ना, छोटे छोटे पूरियाँ, उतना ही आपको ले लेना है, एकदम बॉल की तरह, एकदम नींबू की तरह उतना ले लेंगे। ऐसे ही पतला पतला बना लेना है। तो जब हम लोग रोटी जो गेहूं का आटे के बनाएंगे तब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हम लोग मैदा के बनाएंगे तब भी हमें ऐसे टाइम लगेगा। लेकिन जो हम लोग बेसन का ये बना रहे हैं बहुत स्मूथली जल्दी से बन जाएगा। तो आप लोग को लगेगा कितना कौन इतना देर मतलब ये बनाएगा, लेकिन बहुत ईजिली जल्दी से आप बना लेंगे, इतना स्मूथ है, और बेसन बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाएगी। जैसे मोटे मोटे में आप सेव बनाएंगे ना, और मेरे प्रोसेस से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हाँ, फ्रेश तुरंत अच्छा नहीं लगता, 1-2 दिन आप स्टोर करके रख देंगे ना तो बहुत ही यम्मी लगेगी। तो ये देखिए, तो बस इसी तरह से मैं आप बना ली हूँ। और बनाने के बाद अब इसे फ्राई करना है, तो मैं दूसरी तरफ अब रख रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जिसमें मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे सारा बन चुका है। तो बस हमें ये स्पेशली बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हमें गांव की याद आने लगी। और वो सेव, क्योंकि इसी समय तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, तिल गुड़, गजक, लड्डू। तो बस हमें लगा कि मैं बना ही रही हूँ तो मैं आप लोग के लिए भी ये रेसिपी लेके आऊँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सच बताऊँ तो हमें खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बनाया। तो हमें लगा नहीं, लेके आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग मेरे जैसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, बबल आना चाहिए, मतलब गर्म होनी चाहिए तेल, ठंडा ना रहे। और फिर आपको डालते जाना है। तो जैसे आप डालते जाएंगे ना, तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, तो उसे नहीं हो तो हाई फ्लेम पे भी कर दीजिएगा कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप डाल देंगे तो उसको स्लो फ्लेम पे करेंगे, तो धीमे धीमे देखिए ना कि जैसे ही मैंने बनाई हूँ ना ये सेव, तो फटने लगा है, मतलब एकदम अच्छे से फूल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने कुछ डाली हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वो हल्का सा मतलब इसे फटेगा, यानी अच्छे से फूल रहा है, एकदम कुरकुरी बनेगी। ये प्रोसेस आपको स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कर देना है। तो फिर इसके बाद ना थोड़ा सा कलर जैसे ही डाउन होगा तो इसे फिर हाई फ्लेम पे और आप एकदम करारेदार कर लीजिएगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्लो फ्लेम पे ही पूरे टाइम फ्राई करिए, नहीं, 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हाई फ्लेम पे करिए, थोड़ा सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन दिख रहा है उसे छान लीजिए, और पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। एकदम कुरकुरी करारेदार आपका बनेगा 100%। इसमें कुछ भी नहीं आपको डालने की ज़रूरत है, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे वैसे भी मैं तेल भी ऐड करने वाली नहीं थी, लेकिन हमें लगा नहीं 1 चम्मच में ऐड कर देती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही छान लेंगे ना तो एकदम मोटा मोटा जो सेव बनेगा ना, फिर इसका जब आप बनाएंगे ना सेव गुड़ का, बहुत ही टेस्टी लगता है, सच बता रही हूँ। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ना एक बार मैंने कर ली, दोबारा फिर से मैंने फ्राई कर ली जो बचा हुआ था। देखिए सारा सेव ना मतलब फट गया है। फटने का मतलब ये है कि ना एकदम अच्छी थी, फूली फूली बन रही है। इसके बाद आपको इसे प्लेट में रख लेना है। तो आपको साउंड भी सुनाई पड़ती होगी। तो ये देखिए ऐसे मैंने सारा छान ली हूँ। इसे अच्छे से आपको ठंडा होने देना है, उसके बाद ही और आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए देखिए, आपको सुनाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो गया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बनी हुई है। थोड़ा टाइम देके आपको फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से मोटे में ये सेव बनाई हूँ और हाथ से बनाई हूँ। आपके पास इतनी मोटी झारन होगी ना तो आप उससे भी बना सकते हैं, मेरे पास तो नहीं था तो मैंने हाथ से ही बनाया। बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि झारन से भी हम लोग बनाएंगे तो उसे तोड़ना ही पड़ता है। जो हम लोग सेव बनाते हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे पीस में ही हो जाता है। तो इससे अच्छा कि मोटे मोटे पीस में बना लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए। बहुत ही करारेदार बनी है, हमें खाने का भी मन करने लगा। सच बताऊं तो बड़ा गलती हो गया, और मुझे ये लड्डू गोपाल को भोग में यूज करना था और ध्यान ही नहीं आया। इसीलिए मैं किचन में खाना नहीं पसंद करती हूँ। गलती तो हो ही गया, अब तो मैं भोग भी नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं हाथ फटाफट धुल देती हूँ। मेरी मम्मी स्पेशली मना करती हैं कि किचन में ऐसे सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं खा ही चुकी हूँ और हाथ मैंने धुल ली हूँ, क्योंकि जूठा मैंने छू ही ली हुई थी। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं देसी घी। देसी घी यहाँ पे बस थोड़ा, आप चाहे तो नहीं भी डालेंगे तभी परफेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच या तो 1.5 बड़ा चम्मच, यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने डाल दी हूँ। और इसके बाद अब यहीं पे आपको गुड़ डाल देना है। तो बराबर ही मात्रा में आपको लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिएगा लेकिन कम ना लीजिएगा। तो 150 ग्राम मैंने ली हूँ बेसन, तो 150 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ भी ले ली हूँ। यहाँ पे 1/4 कप के बराबर मैंने पानी डाल दी हूँ। मतलब 4 से 5 बड़ा चम्मच आप पानी डाल दीजिएगा। इसे आपको चलाते रहना है जब तक कि आपकी गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो धीमे धीमे वो मेल्ट होने लगेगा। हाँ, लेकिन जब आप गुड़ ऐड कर रहे हैं, आप कढ़ाई या पैन में डाल रहे हैं इसका पाक बनाने के लिए, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा बारीक कर लेंगे तो क्या होगा, ईज़िली वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ जो गुड़ की चाशनी बनती है उसे गुड़ को पाक बोलते हैं। जो चीनी की बनाई जाती है ना उसे चाशनी बोलते हैं। तो आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, तो थोड़ा सा मैं ठंडा पानी जैसे तुरंत रिएक्ट करे, तो यहाँ पे ठंडा पानी मैंने ले ली हूँ। इसे चेक करती हूँ, तभी क्या है कि फैल रहा है। थोड़ी देर के लिए और पकाती हूँ। तो यहाँ पे ना 30 से 40 सेकंड में ही आपको पकाना है, क्योंकि ऐसे बीच बीच में चेक करते रहना है, 1-2 बार ये आपको चेक करते रहना है, तभी आइडिया मिलेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे फ्लेम को मैंने स्लो कर दी थी, अब यहाँ पे फिर चलाने लगी मैं। अब क्या करती हूँ, इसे फिर से एक बार चेक करती हूँ। तो चलिए फटाफट इसे फिर से उठाती हूँ और डाल देती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसी तरह से होना चाहिए। इतना गर्म होता है कि आराम से, थोड़ा सा 19-20 का भी फ़र्क है तो क्या है कि आराम से एकदम परफेक्ट आपका है, क्योंकि इतना गर्म रहता है, ठंडा होते होते आराम आराम से अच्छे से आपका बन जाएगी। तो ये देखिए, मतलब क्या होता है ना कि एकदम जैसे ही आप बना रहे हैं ना, आराम से मतलब एक में हो जा रहा है एकदम बॉल की तरह। ये देखिए, बस ऐसे ही होना चाहिए। अब इसे मैं डाल ही देती हूँ इसमें और चलाती रहती हूँ गैस को। अब यहाँ पे मैं बंद कर दी हूँ। इसके बाद जो मैंने सेव बनाई हूँ ना, सेव को डाल देती हूँ। सेम प्रोसेस से आप ना यहाँ पे मैदा का भी बना सकते हैं, मैदे का डो लगा के। लेकिन इस समय तो बेसन का ही हमें खाने का मन कर रहा था, और हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच में वैसे तो गांव की याद आती कि नहीं आती, लेकिन इस टाइम पे हमें याद आने लगा। पता नहीं क्यों इतना क्रेविंग होने लगा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मन करने लगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको चलाते रहना है, धीमे 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 धीमे। आप देखेंगे ना कि वो सूखता जाएगा। ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट में हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए, देखने में जैसे ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे हल्का सा, मतलब 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दी थी और आराम से हल्का सा ठंडा हो गया। तो फिर ऐसे आपको जब आप चलाते रहेंगे ना, क्या होगा कि अलग अलग आपका सेव मतलब दिखता रहेगा, तो एक दूसरे में चिपकेगी नहीं, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। वरना आप छोड़ के रख देंगे ना तो थोड़ा सा आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग सेव को आपको अलग अलग मतलब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं इसे चलाती रही थोड़ी थोड़ी देर के लिए, खड़ी ही थी वहीं पे। बस आप चलाते रहिए, एकदम अलग अलग आपका मतलब सेव बन के तैयार होगा। बोलते बोलते कुछ भी निकल जा रहा है तो आई एम सॉरी।
तो ये देखिए, और थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। जैसे ही ठंडा होता जाएगा वैसे ही कलर बहुत ब्राइट दिखती जाएगी, बहुत ही अच्छा मतलब लगेगा। कौन कौन ऐसा मतलब मोटे सेव में ये बेसन गुड़ की मतलब सेव खाई हुई हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत छोटे में बहुत खाई हूँ। घर में कितना भी कुछ भी अच्छा बना हो, लेकिन होता है ना कि जब बाहर कोई बेचने आया है तो बच्चों को ज़्यादा ही मन करता है, तो बस हम लोग ख़रीदते रहते थे, खाते रहते थे। तो बहुत ही वही याद आने लगा, तो बस हमें इतना क्रेविंग होने लगी, हमें लगा नहीं ये बनाना ही चाहिए। सच में बहुत ही अच्छा बना। एक ऐसे ही बस आइडिया ही लेके कि मतलब ऐसे बना होगा, अब क्या पता उन लोग के पास झालन रहता होगा, मोटा मोटा सेव बनाते होंगे, लेकिन मेरे पास तो नहीं था। तो यही आइडिया है, मैंने बनाया। तो देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ है। बहुत ही अच्छा बनेगा, आराम से आप लोग एंजॉय करें। बहुत ही कुरकुरी करारेदार बनी है। इसे आप स्टोर कर दीजिए, 2-3 दिन के बाद और ही अच्छा लगने लगता है। अभी तो फ्रेश मैंने बनाई हूँ, या तो मैं तुरंत बनाई हुई थी तो हमें उतना मन नहीं कर रहा था खाने के बाद, लेकिन हाँ दूसरे दिन तो हमें बड़ा ही मज़ा आया खा के। हमें अच्छा लगा ना, बनाते बनाते ना बोरिंग भी होने लगता है ना, तो इसके वजह से भी लगता है यार कि अब नहीं खाने का मन कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन तो हमें बहुत ही ज़्यादा मन किया। मैं खाई भी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो आप लोग भी बनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। हमारे यहाँ खिचड़ी पे, मकर संक्रांति पे तरह तरह की ऐसी बनाई जाती है। आई होप कि हमें लगता है आप लोग के यहाँ भी बनती होगी, और हमें लगता है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के